दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी ये 1 से 2 मई के बीच में 2024 में जो है वो गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो बदल रहा है। तो ये 1-2 मई 2024 से जो है 14-15 मई 2025 तक, अब यहाँ पे मैंने अभी टाइम वगैरह चेक नहीं किया है कि कितने बज के कितने मिनट पर ये गोचर बदल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1-2 तारीख लिख दी है और यहाँ पर जो है 14-15 तारीख लिख दी है। तो ये 2024 मई 2024 से मई 2025 तक जो है बृहस्पति जो है गुरुदेव बृहस्पति ये वृषभ राशि में जो है वो गोचर करेंगे। वर्तमान में जो है ये मेष राशि में चल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं 12 लग्नों का जो है वो प्रभाव आपको बताऊंगा कि जो 12 के 12 लग्न हैं उन पर क्या प्रभाव होने वाला है गुरुदेव बृहस्पति के इस गोचर का। तो यहाँ पर जो है हमें चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। आप किसी भी लगन के व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप लाल किताब ज्योतिष का अभ्यास करते हैं तो आपको ये गोचर पता होना चाहिए। मैंने जो लाल किताब दोस्तों पढ़ी है वहाँ पर जो बड़े ग्रह हैं, मतलब कि जैसे कि शनि महाराज हैं या फिर राहु केतु हैं या फिर बृहस्पति हैं, जो कि एक राशि में जो है 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहते हैं, इनके गोचर को बहुत ज़्यादा विशेष स्थान जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है मैं 12 के 12 लगन के हिसाब से बात करूँगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं राशि के हिसाब से यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है मैं लगन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो यदि आप मेष लगन के व्यक्ति हैं, मतलब आपकी कुंडली के पहले भाव में जो है वो 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, वो मेष राशि लिखी हुई है, तो आपका लगन जो है वो मेष लगन होगा। तो मेष लगन के व्यक्ति के लिए गुरुदेव बृहस्पति का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होगा। कहाँ पर होगा वो? उनकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में होगा। तो लाल किताब के अनुसार यदि गुरु का जो गोचर है यदि वो आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो रहा है तो जितने समय के लिए, मतलब लगभग ये जो 1 साल के लिए ये गोचर रहने वाला है, इस दौरान मेष लगन के जातकों को किसी भी औरत से जो है वो पंगा नहीं लेना है, किसी भी महिला से जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मान लीजिए कि आप बाइक से जा रहे हैं और आप तेज़ स्पीड पर चला रहे हैं, या फिर कोई और आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो तेज़ स्पीड पर चला रहा है और वो फीमेल है, और यदि किसी कारणवश क्या होता है आपकी वाहन जो है वो भिड़ जाता है, तो आपको चुपचाप वहाँ से सॉरी बोलकर जो है माफ़ी मांग कर जो है वहाँ से निकल जाइए। आपको किसी भी महिला से किसी भी रूप में जो है वो आपको लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना है। यदि आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आपको शुक्र के हिसाब से चलना है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी हुई है जो कि शुक्र की राशि होती है। तो शादीशुदा लोगों को अपने शुक्र के हिसाब से चलना है, मतलब पति को पत्नी के हिसाब से चलना है, पत्नी को जो है वो पति के हिसाब से चलना है। इस दौरान क्या है, इस गोचर के दौरान आप जो है वो ज्ञान बांटने का काम कर सकते हैं। आप शुक्र से संबंधित काम, जैसे कि मिट्टी से संबंधित काम, या फिर शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनसे संबंधित काम भी जो है वो आप कर सकते हैं। इस दौरान आपको उपाय कौन से करने हैं? आप जो डिग्री आपने ली हुई है यदि आप उस डिग्री के अनुसार काम करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस दौरान आपको अपने कुल पुरोहित का अपमान नहीं करना है, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना है। अपने कुल पुरोहित, ब्राह्मण एवं अपने गुरु का जो है वो आपको आशीर्वाद लेते रहना है। और साथ में आप उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं कि आप पीले रंग के कपड़े में चावल बांध कर जो है वो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा जुपिटर हो जाएगा। चंद्रमा चूंकि यहाँ पर उच्च का होता है इसलिए हम चंद्रमा की मदद ले रहे हैं, और लाल किताब के अनुसार चंद्रमा जो है वो राशि फल का ग्रह भी कहलाता है, इसलिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं। और वो बांध कर जो है ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है तो यहाँ पर हम जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा जो जुपिटर का जो गोचर हमारा हो रहा है वो मेष लगन वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है। दोस्तों यदि आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब आपकी कुंडली में लगन में जो है वो 2 नंबर की राशि, मतलब कि वृषभ राशि लिखी हुई है, तो गुरुदेव का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में होने वाला है। गुरु जो है यहाँ पर आपके लग्न में स्थित रहेंगे। तो इस दौरान क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर समझिएगा कि गुरु जो है, जब आप मसनूई की बात करेंगे तो इन गुरुदेव में जो है वो सूर्य और शुक्र दोनों ही ग्रह जो हैं वो विराजमान है। मतलब यहाँ पर आप गुरु खाना नंबर 1 भी पढ़ेंगे और सूर्य खाना नंबर 1 और शुक्र खाना नंबर 1 भी जो है वो आप पढ़ेंगे। तो इस दौरान क्या करना है, शादीशुदा व्यक्तियों को जो है वो पराई स्त्रियों से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी है और शुक्र भी है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दिन में शारीरिक संबंध नहीं बनाने हैं, दिन में सनलाइट के टाइम पे आपको फिजिकल रिलेशंस आफ्टर सनलाइट एंड बिफोर सनसेट जो है आपको नहीं बनाने हैं। क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी खाना नंबर 1 में आएगा, जुपिटर के, मतलब जुपिटर चूँकि जो है वो सूर्य और शुक्र है, तो यहाँ पर जो है आपको सरकार की या अपने सुपीरियर की, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वो बुराई नहीं करनी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो सत्य का पालन जो है वो करना है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिग्री के अनुसार काम कर सकते हैं। गुरु खाना नंबर 1 में तो कहा ही जाता है कि इल्म राज तेरा खजाने की चाबी, फ़कीरी मुकम्मल या देगा नवाबी, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपनी डिग्री के अनुसार काम कर सकते हैं। इस दौरान आपको क्या करना है, आपको किसी भी ब्राह्मण का, अपने गुरु पुरोहित का या फिर अपने गुरु का जो है वो अपमान नहीं करना है। ये चीज़ें जो है दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यदि आपकी कुंडली जो है वो मिथुन लग्न की है, मिथुन लग्न की है मतलब कि यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में जो है वो 3 नंबर राशि लिखी हुई है, मिथुन राशि लिखी हुई है, तो ये जो बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति हैं, इनका जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 12 नंबर के भाव में जो है वो होने वाला है। तो चूँकि ये 12 नंबर के भाव में होने वाला है ये गोचर, तो क्या करना है, इस दौरान आपको किसी भी व्यक्ति को आपको अपशब्द नहीं बोलने हैं। गुरु 12 में कहा जाता है कि दुनिया की भलाई में तेरी भलाई, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को जो है वो दुनिया के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छी अच्छी दुआएं जो है वो देते रहना चाहिए। व्यक्ति यदि दूसरों को कामयाबी की दुआएं देता रहेगा तो व्यक्ति खुद भी जो है वो कामयाब होता रहेगा। जब गुरुदेव महाराज का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 12 नंबर के भाव में चल रहा है, तो आपको अपने पत्नी के प्रति जो है वो वफादार रहना है, पत्नियों को अपने पति के प्रति जो है वो वफादार रहना है। जितनी ज़्यादा ये व्यक्ति दुआएं देगा दुनिया को, उतना ज़्यादा ये खुद जो है कामयाब होता जाएगा। इस दौरान यदि आप चाहें तो आप गले में पीला धागा या फिर सोने की चेन पहन सकते हैं। आपको अपने गले में कोई भी गोल गुड़ियों की माला, जैसे रुद्राक्ष, मोती या तुलसी की माला जो है वो नहीं पहननी है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गुरुवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक जो है आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगा सकते हैं। और इस दौरान आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी नाक जो है वो नहीं बहनी चाहिए, मतलब नाक जो है वो अंदर से गीली नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी नाक को जो है वो साफ रखना है इस दौरान, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मिथुन लग्न वालों के लिए, जिनके लिए वर्तमान में जो ये गुरुदेव महाराज का गोचर जो है वो उनकी जन्म कुंडली के 12 नंबर भाव में होने वाला है। दोस्तों यदि आप कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में जो है वो कर्क राशि लिखी हुई है, तो गुरुदेव महाराज का ये जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 11 नंबर भाव में जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों कि यदि आपके लिए संभव हो तो आपको इस दौरान अपने पिता के साथ रहना है। यदि आपके पिता जीवित है तो आप कोशिश करिए कि आप अपने पिता के साथ ही रहें। और इसके अलावा जो है आपको इश्कबाजी और कबूतरबाजी जो है ये नहीं करनी है। सूखे हुए पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ा सकते हैं। और इस दौरान चूँकि गुरु में सूर्य और शुक्र दोनों ही समाहित हैं, तो सूर्य 11 की ये सबसे बड़ी सावधानी होती है कि आपको जो है नॉन वेज नहीं खाना है। तो कर्क लग्न वालों को क्या करना है दोस्तों, इस पूरे साल मई 2024 से लेके मई 2025 तक आपको नॉन वेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, पीला धागा अपने गले में पहन सकते हैं, नहीं तो आप सोने की चेन अपने गले में पहन सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली का खाना नंबर 3 जो है वो खाली है, यदि आपकी लग्न कुंडली में खाना नंबर 3 खाली है, तो आप तांबे का बिना जोड़ वाला जो कड़ा है वो आप पहन सकते हैं। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, यदि आपकी महादशा या अंतरदशा गुरुदेव महाराज की चल रही है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, लावारिस लाश को कफन दान कर सकते हैं। और अपने पिता के प्रयोग की हुई कोई भी वस्तु जो है वो आप अपने पास में जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है कर्क लग्न वालों को, जिनके लिए वर्तमान का जो गुरुदेव महाराज का गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के 11वें भाव में होने वाला है, ठीक है। दोस्तों यदि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें भाव में पहले भाव में जो है वो 5 नंबर की राशि मतलब कि सिंह राशि लिखी हुई है, तो वर्तमान में जो गुरुदेव महाराज का गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर गुरु जो है गुरुदेव महाराज 10वें भाव में आएंगे, जहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं।
नीच के क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो हमारी मेष लग्न की कुंडली बनती है दोस्तों, जो हमारी काल पुरुष की कुंडली बनती है, उसमें यहाँ पर 10वीं राशि पड़ती है। और 10वीं राशि में जो गुरुदेव महाराज हैं वो कर्क लग्न, वो मतलब कि हमारी जो काल पुरुष की कुंडली है उसके अनुसार क्या हो जाते हैं? नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब आपको कुछ चीज़ें समझनी है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक रहना है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सक्सेस होने के लिए सीखना है हाउ टू बी क्लेवर। आप चालाकी कैसे अपना सकते हैं? जैसे जैसे आप चालाकी सीखते जाएंगे आप कामयाब होते जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चालाकी और बेईमानी में अंतर होता है। मैं यहाँ पर आपको चालाक बनने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को, चूंकि यहाँ पर गुरु में सूर्य और शुक्र दोनों समाहित हैं, तो आपको अपने दुखों का जो है वो डिंडोरा नहीं पीटना है। इस दौरान जब गुरुदेव महाराज का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है तो आपको किसी भी धार्मिक संस्था का अध्यक्ष नहीं बनना है। यदि आप सरकारी फ़ायदा उठाना चाहते हैं और खाना नंबर 2 जो है आपकी जन्म कुंडली पर, वहाँ पर चंद्रमा का कोई दुश्मन मौजूद नहीं है, तो आप चांदी की डिब्बी में चावल भरकर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जो है वो रख सकते हैं। इसके साथ आपको क्या करना है दोस्तों, अपनी नाक का जो पानी है वो आपको हमेशा साफ़ रखना है। मतलब आपकी नाक जो है वो बहनी नहीं चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको चालाक रहने की सलाह दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप चालाक रहेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। और चालाक होना और बेईमान होना अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको चालाक रहने की सलाह दे रहा हूँ, ओके। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं, कन्या लग्न मतलब कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में जो है वो 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो वर्तमान में जो गुरुदेव महाराज का वृषभ राशि में गोचर हो रहा है वो आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस दौरान, इस गोचर के दौरान आपको प्रतिदिन जो है वो धर्म स्थान पर जरूर जाना है। यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग जीवित हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बड़े बुजुर्गों के साथ रहें। यदि आप साथ में नहीं रह सकते, जॉब के पर्पज़ से, किसी अन्य पर्पज़ से यदि आप बाहर चले गए हैं, तो फ़ोन पर कम से कम जो है उनसे प्रॉपर बात करते रहें। इस दौरान आपको अपने बड़े भाई बहनों की जो है वो मदद करनी है। यदि आपके लिए संभव हो तो आप गंगा स्नान या फिर आपके घर, आपके निवास स्थान के पास जो भी नदी बहती हो वहाँ पर जाकर आपको स्नान जरूर करना है। किनारे बैठकर आप स्नान कर सकते हैं। यदि तैरने वगैरह में आपको समस्या है तो नदी के किनारे आप बैठिए प्रॉपर, और लोटा वगैरह लेके जो है वहाँ पर भी आप जो है स्नान कर सकते हैं। इस दौरान जो है दोस्तों यदि संभव हो तो आपको शुद्ध सोना ज़रूर खरीदना है और अपने घर में जो है वो रखना है। शुद्ध सोना खरीदने से ही जो है वो आपकी तरक्की होगी। आपको हर परिस्थिति में जो है अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है। और जो भी, यदि आपके लिए देखिए संभव हो पाता है, यदि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, जो भी आप बड़ा डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, उसको जो है आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर ही जो है वो लेना है, ठीक है। ये आपको करना है यदि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। दोस्तों यदि आप तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो तुला लग्न मतलब कि यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में जो है वो तुला राशि लिखी हुई है, 7 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो वर्तमान में जो गुरुदेव का गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के जो है वो 8वें भाव में जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दुनिया के साथ जो है वो मीठा व्यवहार करना है, मधुर बोल जो है आपको बोलने हैं, अच्छे व्यवहार रखना है। यदि आप सरकारी विभाग में हैं या यदि आप सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अपनी गृहस्थी को जो है वो बैलेंस करके चलने की सलाह दी जाती है। इस दौरान दोस्तों लाल किताब एक चीज़ कहती है कि जुपिटर खाना नंबर 8 में हो यदि, और यदि खाना नंबर 2 में या 12 में ऐसे ग्रह हों जो कि दुश्मन हों, तो वहाँ पर क्या है, आपको अपने घर से जो है वो मंदिर हटा लेना चाहिए। देखिए आप पूजा कर सकते हैं लेकिन घर में मंदिर रखने के लिए यहाँ पर लाल किताब जो है वो मना करती है। और यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं कि लाल किताब तो सनातन विरोधी है वगैरह वगैरह बोलने लगते हैं अल्प ज्ञान के कारण। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों पहले के समय में ना घर पे मंदिर नहीं हुआ करते थे। पूरे गांव में, पूरे उस क्षेत्र में एक मंदिर हुआ करता था जहाँ पर लोग जो है वो पूजा करने के लिए जाते थे, ठीक है। तो घर पे मंदिर बना के रखना, मंदिर नुमा आकृति बना के रखना, ये पहले भी नहीं होता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चूँकि गुरुदेव महाराज 8 खाना नंबर 8 में है तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है कि 8 हल्दी की गांठें या फिर 800 ग्राम चने की दाल जो है खाना नंबर 2 से, चूँकि खाना नंबर 8 में यहाँ पर दृष्टि जा रही है
तो खाना नंबर 8 से खाना नंबर 2 में जो है वो दृष्टि जा रही है। तो गुरुवार से शुरू करके आप लगातार 8 दिन या फिर लगातार 8 गुरुवार जो है वो 8 हल्दी की गांठें या फिर 800 ग्राम चने की दाल जो है आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। इस दौरान आप सोने की चेन या फिर पीला धागा भी गले में पहन सकते हैं। और इस दौरान दोस्तों आपको जो पवित्र नदियां हैं हमारी, उनका जल, विशेषकर गंगा जल जो है वो अपने घर में रखने की सलाह जो है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में जो है वो वृश्चिक राशि मतलब कि 8 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो इस समय गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के 7वें भाव में जो है वो होने वाला है। 7वां भाव जो है दोस्तों ये बिजनेस पार्टनरशिप का भी होता है और मैराइटल पार्टनरशिप का भी होता है। शुक्र और बुध दोनों से ही गुरुदेव की जो है वो दुश्मनी है। ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो बृहस्पति से दुश्मनी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मैराइटल लाइफ बहुत अच्छी चले, तो आपको अपने जुपिटर को स्ट्रेंथन नहीं करना है। लाल किताब यहाँ पर ये चीज़ कहती है, इसलिए ये कहा जाता है कि घर से मंदिर जो है वो आपको हटा लेना है, या ये कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं होना है। देखिए, आप जो है धार्मिक रहने का मतलब ये भी है कि आप 1 करोड़ रुपए कमाइए और आप जो है उसमें से 30 लाख या 40 लाख रुपए जो है वो सत्कर्मों में जो है दान कर दीजिए। तो यहाँ पर भी आप धार्मिक ही हैं, है ना। तो लाल किताब आपको ये चीज़ कहती है कि आपको यहाँ पर यदि जब जुपिटर का गोचर जो है आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 7 में हो रहा है, तो यदि आप जुपिटर को स्ट्रेंथन करेंगे तो मरकरी और वीनस दोनों ही जो है वो वीक होते जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके बिजनेस में या फिर आपकी मैराइटल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में जो है आपको किसी तरह की हानि उठानी पड़ सकती है। तो यहाँ पर क्या है, जातक को इस दौरान, इस गोचर के दौरान अपनी गृहस्थी को बैलेंस करके चलना है। ऐसे व्यक्ति को व्यापार ना करने की सलाह दी जाती है। मतलब अभी जो वृश्चिक लग्न वाले हैं इनको कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है, या व्यापार शुरू करना है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो नहीं लगानी है। ठीक है, फिर इसके अलावा थोड़ा सा सोना या फिर काली लाल जो लाल काली रत्तियाँ होती हैं वो पीले कपड़े में बांधकर आप अपने घर की अलमारी में रख सकते हैं। इस दौरान आपको अपने स्वदेश, अपने देश में ही रहकर काम करने की जो है सलाह दी जाती है, और इस दौरान आपको अपने परिवार के साथ रहने की सलाह भी जो है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप धनु लगन के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में जो है वो धनु राशि लिखी हुई है, तो इस दौरान जो है आपको जो गोचर हो रहा है गुरुदेव महाराज का, वो आपकी जन्म कुंडली के जो है वो 6वें भाव में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जन्म कुंडली के 6वें भाव में हो रहा है। तो इस दौरान क्या है दोस्तों, इस गोचर के दौरान आपको पैसे कमाने के लिए अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि वो अपनी खुद की पत्नी को जो है वो रानी बनाकर रखें, और दुनिया के प्रति जो है वो कड़वा ना बोले, कड़वा व्यवहार, बुरा व्यवहार जो है वो ना रखें। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आपको क्या करना है, 600 ग्राम चने की दाल गुरुवार से शुरू करके लगातार 6 दिन या फिर लगातार 6 गुरुवार जो है आपको 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में देकर आनी है। यदि खाना नंबर 2 में गुरुदेव महाराज के जुपिटर के ऐसे ग्रह मतलब मौजूद हैं जो जुपिटर से दुश्मनी रखते हैं, तो उस केस में जो है आप वो दाल जो है जल प्रवाह भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि यदि वो कोई बिजनेस कर रहा है तो अपना कार्यालय जो है अपने घर के बाहर ही बनाए। अपने पिता की सेवा करने की और उनकी कोई वस्तु अपने पास में रखने की भी सलाह दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को साथ में ये भी कहा जाता है कि वो शुद्ध सोने का टुकड़ा, या यदि सोना संभव ना हो तो शुद्ध केसर जो है वो हमेशा अपने पास में जो है वो रखें। ठीक है, ये किन के लिए? ये धनु लगन वालों के लिए, जिनके लिए वर्तमान में गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो उनकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 6 में जो है वो होने वाला है। दोस्तों, यदि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में जो है वो मकर राशि मतलब कि 10 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो वर्तमान में गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 5 में होने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है कि यदि मान लीजिए यदि इस साल यदि आपके घर में यदि डिलीवरी होने वाली है आपकी वाइफ की, तो आप बृहस्पतिवार के दिन अपना बेटा पैदा करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने बेटे की इस दौरान आपको बेकदरी नहीं करनी है। अपने ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की जो है आपको वो कोशिश करनी है। इस गोचर के दौरान आपको गणेश जी की जो है वो पूजा करने की सलाह दी जाती है। आप धर्मशाला और मंदिर की जो है जाकर सफाई कर सकते हैं। यदि विवाह के योग है इस साल तो प्रेम विवाह ना करने की सलाह दी जाती है। ऐसे व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि वो दुनिया के लिए जो भी बोले वो अच्छा बोले। और ऐसे व्यक्ति के लिए अगेन दोस्तों जो जुपिटर खाना नंबर 12 की जो कंडीशन थी वही है कि दुनिया की भलाई में इसकी भलाई। तो ऐसे
ऐसा व्यक्ति दुनिया को जो है वो कामयाब होने की दुआएं देता रहे। जितना ज़्यादा दुआएं देगा ये खुद उतना ज़्यादा जो है कामयाब होगा। ठीक है, तो ये मकर लग्न वालों के लिए, जिनके लिए वर्तमान में गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो जन्म कुंडली के खाना नंबर 5 में हो रहा है। दोस्तों यदि आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में 11 नंबर की राशि लिखी हुई है, तो वर्तमान में जो गुरुदेव महाराज का गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के जो है खाना नंबर 4 में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यदि आपकी जन्म कुंडली, यदि खाना नंबर 4 जो है दोस्तों यह हमारी छाती होता है और गुरु जो है वो किस्मत होता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये कहा जाता है कि वो अपने बेयर बॉडी जो है, मतलब ऊपर का जो शरीर है वो किसी को भी ना दिखाएं। आपको जो है बंद गले की टी शर्ट या बंद गले की बनियान, या फिर जो लड़कियां हैं उनको डीप नेक वाले कपड़े ना पहनने की सलाह दी जाती है यहाँ पर। और ऐसे व्यक्ति को ये भी कहा जाता है कि इस दौरान, इस गोचर के दौरान जो है वो आप अपनी डिग्री के अनुसार काम कर सकते हैं। आप डिग्री बांटने का, आप ज्ञान बांटने का काम जो है वो कर सकते हैं। जुपिटर जब खाना नंबर 4 में हो तो व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो छोटी छोटी सेविंग्स करता रहे। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप सोना और चांदी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने ज्ञान की चर्चा और ज्ञान पे खर्चा जो है वो करते रहना है, मतलब आपको जो आपने चीज़ें सीखी हैं वो आप लोगों के सामने बताएं ज़रूर। इसके अलावा जो है वो आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूसली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो आपको नए नए कोर्स, जो भी आपके वर्क फील्ड में रिक्वायर्ड हैं, वो आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने की सलाह भी जो है दी जाती है। पीले रंग के वस्त्र दोस्तों आप ज़रूर पहनें। पीतल के बर्तन में गंगा जल भरकर आप अपने घर में रख सकते हैं, या फिर पीतल के जो पुराने बर्तन हों उन्हें आपको घर में खाली नहीं रखना है, उनको उनमें आपको अनाज भर के जो है वो रखना है। ये आपको सलाह दी जाती है कुंभ लग्न वालों को, जिनके लिए गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में जो है वो हो रहा है। दोस्तों यदि आप मीन लगन के व्यक्ति हैं, मतलब यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में मीन राशि लिखी हुई है, तो गुरुदेव महाराज का जो गोचर है वो आपकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 3 में जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति को अपशब्द ना कहें, किसी भी व्यक्ति के साथ में जो है आप दुर्व्यवहार ना करें। अपनी खुद की पत्नी के प्रति जो है आप वफादार बन के रहें। और यहाँ पर देखिए खाना नंबर 3 जो है वो बुध का घर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, जो हम बृहस्पति को कहते हैं वो दुर्गा माता का शेर कहते हैं। तो दुर्गा माता का शेर मतलब कि व्यक्ति जितना ज़्यादा गुर्राएगा, जितना ज़्यादा जो है अपना रुबाब बना के रखेगा, वो उसके लिए उतना अच्छा होता है। तो यदि आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको जो है लोगों के ऊपर अपना जो है एक दबाव बना के जो है, रुबाब बना के जो है वो रखना है। यदि इस समय आपको धन की दिक्कत आ रही हो तो दुर्गा जी के मंदिर में आप 43 दिन तक हरे रंग का कपड़ा जो है वो चढ़ा सकते हैं, गुरुवार से शुरू करके। शुभ कार्यों को करने से पहले दोस्तों छोटी कन्याओं का पूजन करना बहुत अच्छा होता है। तो आपको ये पूरे 1 साल में दोस्तों जो है वो नवरात्र जरूर मिलेंगी, तो आपको उस समय जो है कन्या भोजन जरूर करवाना है, ये मस्ट हो जाता है आपके लिए। और ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है, वो गुरुवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक जो है वो केसर का तिलक लगा सकता है, ये भी बहुत अच्छा होगा। यदि आपको धन से संबंधित समस्या है तो पहले आप क्या करें, पहले आप गुरुवार से शुरू करके लगातार 43 दिन तक हरे रंग का कपड़ा जो है वो दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं। फिर इसके बाद में आप 1 2 3 हफ्ते का जो है वो ब्रेक ले लें, और उसके बाद में फिर आप क्या करें, फिर आप गुरुवार से शुरू करके 43 दिन तक जो है वो केसर का तिलक जो है वो माथे पे लगाएं। ये दोनों काम आपको एक साथ नहीं करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरा जो है आपको मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक का जो है गुरुदेव महाराज का वर्तमान में जो गोचर होने वाला है उसके अनुसार मैंने आपको लाल किताब के अनुसार जो है चीज़ों को समझाया। ये आप यदि ज्योतिष के छात्र हैं, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं, यदि आप लाल किताब अभ्यासक हैं, तो आप इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करिएगा। अपने घर के लोगों की कुंडलियाँ देखिएगा और उस पर ये अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मदद मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जो है नमस्कार।